नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा बीकानेर। ये मेरा ट्रिप स्पेशल था क्योंकि मैं जा रहा था अपनी मम्मी के साथ। मुझे अपने फ्रेंड के भाई की शादी भी अटेंड करनी थी। इसी के साथ मम्मी को जाना था उनके बचपन का घर देखने के लिए श्री गंगानगर में। काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद ये ट्रिप फाइनल हुआ और हम लोग निकल देते हैं 3 दिन के लिए बीकानेर और श्री गंगानगर घूमने के लिए। हमारी ट्रेन बीकानेर के लिए डायरेक्ट थी पर उसने टाइम ज़्यादा लगाया। ओवरऑल जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी। ट्रेन में हम सुबह 7 बजे बैठे थे और रात को 9 बजे हम बीकानेर पहुंचेंगे। मम्मी ने अपने बचपन के कुछ साल बिताए थे सादुल शहर में, जो कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हमारी आइटनरी में वो जगह भी शामिल थी। इसके बारे में मैं आप सभी को अगले व्लॉग में डिटेल में बताऊंगा, जब हम सादुल शहर गए थे और मम्मी का घर खोजा था। ट्रेन बीच में रुक गई है, पता नहीं क्यों बहुत देर के लिए। हम दोनों जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। हमारी पूरी ट्रेन खाली है। कोई नहीं है पूरे कोच में। क्यों? मैंने तो छवि पे ही भेज दी, कहाँ करे वो? दिखाओ ना ऐसे कैमरे में। क्यों? ऐसे ये वहीं का फोटो है। ये बड़ी मासी दाल चावल खा रही है, ये छोटी मासी, ये मम्मी। ये हमारी नानी और ये नानू, ये छोटी मासी, ये बड़ी मासी और ये रही मम्मी। ये उसी घर का फोटो है। और आखिरकार पूरा दिन ट्रेन में सफ़र करके हम लोग पहुंच जाते हैं बीकानेर। और अगले दिन सुबह से हम अपना बीकानेर टूर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीकानेर से ट्रेन लेकर पहुंचते हैं देशनोक, जहां पर स्थित था प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग पहुंच चुके हैं करणी माता के मंदिर। वो रहा पीछे रेलवे स्टेशन, उसके बिल्कुल सामने टेम्पल है। करणी माता राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच रहने वाली एक महान योद्धा ऋषि थी। राजस्थान में उन्हें विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कई लोग उन्हें देवी दुर्गा का अवतार भी मानते हैं। विशेष रूप से जोधपुर और बीकानेर के राज परिवार उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनके पुत्र की मृत्यु के बाद कहा जाता है उन्होंने उनका जीवन वापस पाने के लिए देवता यम से याचना की और इसी कारणवश उनके पुत्र और उनके वंशजों का पुनर्जन्म चूहे के रूप में हुआ। इस मंदिर का भीतरी गर्भगृह 15वीं शताब्दी का माना जाता है। बाहरी निर्माण नया है। इस मंदिर में करीब 25,000 से अधिक चूहे रहते हैं और मंदिर में आपको हर जगह चूहे नजर आएंगे। उसके बाद बस में करीब आधे घंटे सफ़र करने के बाद हम वापस आ जाते हैं बीकानेर। और बीकानेर में अब हम पहुंचते हैं बीकानेर की एक और ख़ास जगह पर, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वो थी रामपुरिया हवेली। बीकानेर के बीचों बीच स्थित रामपुरिया हवेली एक ऐसी वास्तुशिल्प कृति है जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिष्ठित इमारत का निर्माण बीकानेर के प्रमुख व्यापारी और धनी एवं प्रभावशाली रामपुरिया परिवार ने करवाया था। रामपुरिया हवेली 9 हवेलियों का एक समूह है जो गुलाबी रंग के दुलमेरा बलुआ पत्थर से बनी है। रामपुरिया परिवार को अपनी स्थापत्य विरासत पर बहुत गर्व था
और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक हवेली में जटिल नक्काशी, अलंकृत अग्रभाग और उत्कृष्ट भित्ति चित्र हों। आज ये हवेलियाँ बीकानेर शहर की सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाली इमारतों में से हैं। इसमें से एक हवेली को होटल में भी बदल दिया गया है। इन हवेलियों में राजपूत और यूरोपीय वास्तुकला शैलियों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। जटिल डिज़ाइन, झरोके, छतरियाँ और उत्कृष्ट जाली का काम, ये सभी उन कारीगरों की शिल्प कौशल का बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने इसे बनाया है। अगर आप बीकानेर जाते हैं तो यहाँ आना अनिवार्य है। मम्मी का फोटो लिया इन्होंने। अगर आप तसल्ली से इस जगह को घूमना चाहते हैं तो यहाँ सुबह सुबह पहुँच जाइए। सिर्फ रामपुर या हवेलियाँ ही नहीं, इसके आसपास की हवेलियाँ भी बेहद शानदार हैं। यहाँ से निकलकर कुछ दूर चलकर हम पहुँच जाते हैं चाय पट्टी नामक इस गली में, जहाँ पर बीकानेर का प्रसिद्ध सुबह का नाश्ता आपको खाने को मिलेगा। अगर आपको बीकानेर और राजस्थान के व्यंजनों का मज़ा लेना है तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। यहाँ की चाय, कचौड़ियाँ और पराठों के अलावा लस्सी भी फेमस है। इसके बाद हम लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं भंडासर जैन मंदिर। ये श्वेतांबर जैन मंदिर है जो कि अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और ASI द्वारा संरक्षित है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में भंडासा ओसवाल ने बनवाया था और ये मंदिर 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। इसके बाद हम जाते हैं इसी के बिल्कुल समीप लक्ष्मीनाथ मंदिर। ये मंदिर भी 16वीं शताब्दी का था और काफ़ी खूबसूरत था। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ बीकानेर का फोर्ट, जिसका नाम है जूनागढ़ फोर्ट। 15वीं शताब्दी से पहले जो क्षेत्र बीकानेर है वह जांगलादेश नामक एक बंजर जंगल था। राव बीका ने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। वे राठौर राजपूत वंश के राव जोधा के पुत्र थे जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की और राजस्थान के उत्तर में स्थित शुष्क क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अपने पिता की एक आकस्मिक टिप्पणी के बाद बीका ने अपने चाचा कंधमाल के साथ जोधपुर छोड़ दिया और अपना राज्य स्थापित किया। अपनी यात्रा के दौरान बीका देशनोक में रुके, जहां उन्होंने देवी करणी माता से आशीर्वाद लिया और उनसे सफलता की भविष्यवाणी प्राप्त की। उनके समर्थन से उत्साहित होकर बीका ने जाट लोगों की आंतरिक प्रतिद्वंदिता का लाभ उठाकर राजस्थान के जांगलादेश क्षेत्र में अपना किला बनाया। बीका के नाम पर ही इस शहर का नाम बीकानेर रखा गया। बीका ने 1478 में एक किला बनवाया जो अब खंडहर हो चुका है। उसके बाद बना था ये जूनागढ़ फोर्ट। इस किले को 6th रूलर ऑफ बीकानेर यानी कि राजा राय सिंह ने बनवाया था। राजा राय सिंह ने 1571 से 1611 तक शासन किया। मुगल साम्राज्य के दौरान राजा राय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और सम्राट अकबर और उनके पुत्र जहांगीर के दरबार में सेनापति के रूप में उच्च पद प्राप्त किया। राय सिंह ने मुगलों के कई सारे सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया था। उन्हें गुजरात और बुरहानपुर की जागीरें दी गईं। इन जागीरों से अर्जित भारी राजस्व से उन्होंने 760 फीट की औसत ऊंचाई वाले मैदान पर चिंतामणि दुर्ग या जिसे जूनागढ़ किला कहा जाता है उसका निर्माण करवाया। वे कला और वास्तुकला के विशेषज्ञ थे और अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान अर्जित ज्ञान उन्होंने जूनागढ़ किले में भी लगाया। आगे आने वाले राजाओं ने इस किले में अपने अपने हिसाब से और एडिशंस करवाए। फॉर एग्जाम्पल करण सिंह ने करण महल का निर्माण करवाया। इसके बाद महल में और भी चीज़ें जोड़ी गईं। अनूप सिंह ने किले परिसर में नए महल और महिलाओं एवं बच्चों के लिए शाही निवास बनवाया। इसके अलावा उन्होंने दीवाने आम नामक एक महल बनवाया जिसे अनूप महल का नाम दिया। ये किला राजस्थान के उन कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो किसी भी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है। बीकानेर का आधुनिक शहर इसी किले के चारों ओर विकसित हुआ। अंदर से ये किला वाकई में बहुत खूबसूरत था। इस किले में कई सारे महल हैं
जैसा मैंने बताया, इसमें करण महल, फूल महल, अनूप महल, चंद्र महल, गंगा महल एवं बादल महल जो इस किले को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इस किले के पास ही बिल्कुल सामने ही एक नया संग्रहालय भी बनाया गया है, जहां पर राजा महाराजाओं से जुड़ी कपड़ों के अलावा उनके बर्तन एवं गिफ्ट्स भी संग्रहित हैं। इस किले को घूमने के लिए आपको टिकट्स के साथ ही गाइडेड टूर भी मिलता है। हमने घूम लिया है फोर्ट पूरा। कैसा लगा फोर्ट? बढ़िया, बहुत अच्छा था? सुंदर। अच्छा था। ये रखी है, ये भी तो ये सिंथेटिक ही इसके बाद हम लोग बीकानेर का स्ट्रीट फूड और नमकीन लेने के लिए पहुंच जाते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मार्केट कोट गेट में। ये एक ऐतिहासिक गेट है जिसको महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। ये गेट नए शहर को पुराने शहर से अलग करता है। बीकानेर की नमकीन, सेंगरी का अचार और कुछ कपड़े खरीदकर हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ की कुछ फेमस चीज़ों को खाने के लिए। इसी के साथ हमारा दिन समाप्त होता मैं है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।